अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 6.5। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया है। आज हम इसके बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर है, उसकी तमाम जो साइड्स हैं वो 60 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि उस स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर होती हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। उस फील्ड की जो डायगोनल की लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर है, 60 60 60 60। डायगोनल क्या होता है, इसको दरमियान से आपने कट करना है, या आप इसको इस तरह से कट कर दें या आप इसको इस तरह से कट कर दें। मैंने इसको यहाँ से इसका डायगोनल बनाया है। वो क्या कह रहे हैं कि इसकी आपने ये जो साइड है, इसकी जो लेंथ है, इस डायगोनल की जो लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास दो साइड्स गिवन है, थर्ड मालूम करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बी है, बेस सी है और परपेंडिकुलर ए है। वैल्यूज हमने पुट की हैं। सी की वैल्यू क्या है, 60, और ए भी है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर है वो भी 60 है। 60 का स्क्वायर 3600 और 60 का स्क्वायर 3600, दोनों को प्लस करें तो 7200 आ गया। अब दोनों तरफ हमने क्या करना है, बी मालूम करना है ना, तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब 7200, तो 7200 60 1 टाइम 60, यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाता है। 62 टाइम 120 आ गया, और ये 60 0 टाइम 0, और 60 2 टाइम हमारे पास 120 आ गया, और 1 टाइम हमारे पास 2 आ गया। मीन्स के हमारे पास 60 का स्क्वायर करें और मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 7200 ही बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों का अलग-अलग जब रूट लिया, यहाँ पर देखें 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेडिकल 2, स्क्वायर रेडिकल्स के आंसर 60 रेडिकल 2, हमारे पास इसकी बी आ गई। और हमने यही लेंथ मालूम करनी थी, डायगोनल जी है तो इसकी जो लेंथ हमने बी है तो बी मालूम कर लिया कि डायगोनल ऑफ अ फील्ड की जो लेंथ है वो है हमारे पास 60 रेडिकल 2 मीटर। ये 60 रेडिकल 2 मीटर हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमें कुछ इनकी एंगल्स दी हुई हैं, साइड्स दी हुई हैं, और जो कह रहे हैं जो मेजर एंगल बी है हर राइट ट्रायंगल में वो फिक्स है, वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, जैसे वो हमने केसेस पढ़े हैं सेम इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 देखते हैं। एक हमने राइट ट्रायंगल बनाई है ए बी सी। बी उन्होंने कहा है कि वो तो 90 डिग्री होगा हर में, और सी उन्होंने पहले पार्ट में सी दिया हुआ है, मेजर एंगल सी है 60 डिग्री, और सी हमें साइड भी दी हुई है। सी अब हमारे पास बेस पे है, तो ये हमारे पास आ गया 3 रेडिकल 3 आ गया। अब देखें कि हमारे पास जब दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे। हमने जैसे केसेस में पढ़ा था कि जब एक एंगल मालूम करना है, दो गिवन है तो उसको माइनस करके और हमारे पास आ जाएगा जो हमने मालूम करना है। तो मेजर एंगल ए मालूम करना है, ये मालूम करना था, तो बी में से सी को मालूम करेंगे, 90 माइनस 60 डिग्री करेंगे तो मेजर एंगल ए आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम सब में जो ए पे एंगल बनेगा उसको हम लेके चलेंगे। तो हमारे पास एक साइड गिवन है, सी गिवन है, हमने बाकी इसकी दो साइड्स भी मालूम करनी है, ए और बी। मतलब इसका एंगल के सामने हमारे पास क्या आती है, परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करनी है। अब हम इसमें साइन यूज़ करेंगे पहले या कॉज हम यूज़ करेंगे। तो साइन अगर यूज़ करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों अननोन है, तो इस वजह से हम कॉज को पहले यूज़ करेंगे कि कॉज क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। बेस पता है और हाइपोटेन्यूज तो अभी हमने मालूम करनी है और वो आप पता चल जाएगी हमें। तो cos 30 डिग्री हमने यूज़ किया, 30 इस एंगल को लेके चल रहे हैं। cos 30 बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस है सी, हाइपोटेन्यूज है बी। तो हमारे पास cos 30 किसके बराबर होता है, रेडिकल 3/2 के बराबर होता है। तो cos 30 की जगह हमने पुट कर दिया रेडिकल 3/2, और हमारे पास सी है, ये हमारे पास बेस थी 3 रेडिकल 3 ओवर बी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी रेडिकल 3 आ गया, और ये हमारे पास 3 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया। 2 3 टाइम्स 6,
ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये सेम हमारे पास है टर्म्स। तो 3 2 टाइम्स 6 आ गया 6 रेडिकल 3, और यहाँ पर b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल 3, तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, रेडिकल 3 कैंसिल हो गया, b हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेस है, इसकी हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर मालूम करना है तो साइन यूज़ करेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है। साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, 1/2 इक्वल ए ओवर बी हमारे पास अभी मालूम किया है 6, तो ये आ गया 6 1 टाइम्स 6 आ गया, और 2a, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम्स 6, तो ए हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें राइट ट्रायंगल देखें, इसमें हमें मेजर एंगल सी दिया हुआ है, सी हमें दिया हुआ है, और बी तो गिवन था क्वेश्चन में, और ए साइड दी हुई है। हमने इसकी बी साइड मालूम करनी है, सी साइड मालूम करनी है, और मेजर एंगल ए मालूम करना है। जब हमें दो एंगल दिए गए हैं तो तीसरा मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, मेजर एंगल ए इक्वल मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी करेंगे। बी है 90 और सी है 45 डिग्री, 90 में से 45 जाए 45 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ए भी 45 डिग्री। अब देखिए एक साइड दी हुई है, बाकी इसकी दो साइड्स मालूम करनी है, तो साइन हम यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है और हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो साइन 45 डिग्री हमारे पास, ये ए पे जो हमारे पास एंगल है वो लेके चलेंगे। साइन 45 डिग्री इक्वल ए ओवर बी, ए है परपेंडिकुलर, बी है हाइपोटेन्यूज ए। अब देखें साइन 45 किसके बराबर होता है 1 ओवर रेडिकल 2 के, तो हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया, और हमारे पास ए है 8 और बी मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी 1 टाइम बी और 8 रेडिकल 2 सेंटीमीटर, बी हमारे पास क्या आ गया 8 रेडिकल 2 सेंटीमीटर। फिर हमने इसका कॉज मालूम करना है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है यहाँ पर सी और हाइपोटेन्यूज है बी। अब हमने सी मालूम करना है, बी तो हमने मालूम कर लिया है। कॉज 45 बराबर होता है साइन 45 भी 1 ओवर रेडिकल 2 होता है, और कॉज 45 भी 1 ओवर रेडिकल 2 होता है, तो हमारे पास ये आ गया 1 ओवर रेडिकल 2, ये पुट कर दिया 1 ओवर रेडिकल 2, और सी मालूम करना है, बी है 8 रेडिकल 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 रेडिकल 2 1 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो 8 रेडिकल 2 ही आ गया, और ये सी रेडिकल 2, सी मालूम करना है, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, रेडिकल 2 से कैंसिल, और सी आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमने जो इसकी 3 साइड्स मालूम करनी थी, एक एंगल और 2 साइड्स मालूम करनी थी, ये हमने मालूम करनी है। इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें हमें अब 2 साइड्स दी गई हैं, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी मालूम करना है, और एक ही हमें एंगल गिवन है, ये जो राइट एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। अब हमने क्या करना है, जब 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड मालूम करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये बी है, बेस सी है, और परपेंडिकुलर ए है हमारे पास, तो हमने वैल्यू पुट कर देनी है, बेस है 6 और ए परपेंडिकुलर है 12, 6 का स्क्वायर 36 और 144 आ गया 12 का स्क्वायर, दोनों को प्लस किया 180 आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, बी आ गया बी स्क्वायर 180, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5 आ गया, मीन्स के 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो इसका हम सेपरेट इसका रूट लें अगर, तो 6 रेडिकल 5 हमारे पास बी आ गया, बी है 6 रेडिकल 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, हमने एक एंगल दिया हुआ है, बाकी 2 एंगल हमने मालूम करने हैं, तो साइन हम यूज़ करेंगे, साइन मेजर एंगल ए, हमने ए मालूम करना है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमारे पास यहाँ पर साइन है, दूसरी साइड जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर है 12 और बेस है हमारे हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 6 रेडिकल 5, तो 6 1 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12 होता है, तो 2 डिवाइड्स रेडिकल 5 आ गया, साइन इनवर्स इंटू 2 डिवाइड्स रेडिकल 5 हमारे पास क्या आ गया 63.4 डिग्री। मेजर एंगल ए हमारे पास क्या आ गया 63.4 डिग्री आ गया। ये एंगल ए भी पता है, बी भी पता है, सी मालूम करना है, तो इसमें से 90 में से इसको माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। ये देखें मेजर एंगल सी इक्वल मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल ए आ गया, तो बी है 90
में से 63.4 डिग्री माइनस करें तो मेजर एंगल सी आ गया 26.6 डिग्री, 26.6 डिग्री। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है। बाकी हमने इसका मालूम करना है, मेजर एंगल सी मालूम करना है, ए मालूम करना है और बी मालूम करना है। राइट ट्रायंगल हमने बनाई है, बी पे 90 है और ए दिया हुआ था 60 डिग्री। अब इसमें देखें दो साइड्स गिवन है, दो एंगल गिवन है और थर्ड एंगल मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, मेजर एंगल सी मालूम करना है, मेजर एंगल बी में से मेजर एंगल ए को माइनस करेंगे। 90 माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री आ गया, सी आ गया 30 डिग्री। अब हम देखें एक साइड हमें गिवन है, बेस गिवन है। अब हमने इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो कॉज यूज़ करेंगे। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ए पे एंगल है 60 तो 60 को यूज़ करेंगे। कॉस 60 डिग्री इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस सी है हाइपोटेन्यूज बी है, तो कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। 1/2 और सी है हमारे पास 4 और बी हमने मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी 1 टाइम बी और 4 2 टाइम 8 सेंटीमीटर। बी हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। अब इसकी हमने ए मालूम करना है, तो इसमें साइन यूज़ करेंगे, साइन 60 डिग्री और साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज बी है हमारे पास। साइन 60 बराबर होता है रेडिकल 3/2 के बराबर होता है, तो ये रेडिकल 3/2 इसकी जगह लिख दिया। ए हमने मालूम करना है, बी है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 रेडिकल 3 और 2a आ गया, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, 4 रेडिकल 3 सेंटीमीटर आ गया। ए हमारे पास 4 रेडिकल 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। 5 पार्ट है इसका, एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है। बाकी हमने मालूम करना है, हमने मेजर एंगल सी मालूम करना है, बी साइड मालूम करनी है और ए साइड मालूम करनी है। अब देखिए हमें एक एंगल दिया हुआ है और एक तो गिवन था, बी पे हमारे पास 90 है, तो दो एंगल गिवन है, थर्ड मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम, मेजर एंगल सी मालूम करना है, तो बी में से ए को माइनस करेंगे। 90 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री हमारे पास आ गया। सी पे क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब हमने इसकी ए परपेंडिकुलर मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो कॉस 30 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस है सी, हाइपोटेन्यूज है बी। कॉस 30 किसके बराबर होता है, रेडिकल 3/2 के बराबर होता है। ये पुट कर दिया इसकी जगह, रेडिकल 3/2। हमारे पास सी अब क्या है, सी है हमारे पास 4 और बी हमने मालूम करना है, ये बी मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल 3 से और 4 2 टाइम 8, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 8 ओवर रेडिकल 3 हमारे पास क्या आ गया, बी की वैल्यू 8 ओवर रेडिकल 3 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना है ए परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो साइन यूज़ करेंगे। साइन होता है साइन 30, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज बी है, तो ए ओवर बी था 8 ओवर रेडिकल 3। तो अब साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। साइन 30 की जगह 1/2 आ गया, ए डिवाइड्स 8 रेडिकल 3। ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे रेडिकल 3 को, तो रेडिकल 3/8 ए आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करवाएंगे, 8 1 टाइम 8 आ गया और 2 रेडिकल 3 ए आ गया। अब ए के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा, 8 डिवाइड्स 2 रेडिकल 3, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, 4 डिवाइड्स रेडिकल 3 सेंटीमीटर ए आ गया। 4 ओवर रेडिकल 3 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। इसका 6 पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक हमें साइड दी हुई है बी और ए साइड, दो साइड्स दी हुई हैं। तीसरी सी मालूम करनी है और बी हमें एंगल पता है, हमने इसका एंगल ए और एंगल सी मालूम करना है। तो जब दो साइड्स गिवन है, थर्ड मालूम करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है 10 और सी मालूम करना है बेस, और परपेंडिकुलर 6 है, 10 10 टाइम 100, 6 6 टाइम 36 प्लस सी का स्क्वायर। इस साइड ये सी के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 36 इक्वल सी का स्क्वायर। 100 में से 36 जाए 64 आता है, सी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, बेस आ जाएगी।
अब देखिए हमारे पास एक एंगल गिवन है, ये ए भी मालूम करना है, एंगल सी भी मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन यूज़ करेंगे। साइन मेजर एंगल ए इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज बी है। यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स ए ओवर बी। ए है 6, बी है हमारे पास 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेजर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 36.9 डिग्री। ए क्या आ गया, 36.9 डिग्री। अब दो एंगल आ गए, तीसरा मालूम करना है तो हम 90 में से उसको माइनस कर देंगे। मेजर एंगल सी मालूम करना है, बी में से ए को माइनस करेंगे, 90 माइनस 36.9 53.1 डिग्री आ गया, ये 53.1 डिग्री। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। लेट Q and R be the 2 points on the same bank of a canal। के हमारे पास Q और R ये दो सेम पॉइंट्स हैं बैंक ऑफ द कैनाल। हमारे पास बैंक क्या है, किनारा, कैनाल नहर। ये नहर, ये हमारे पास ये जो लहरें बनी हुई हैं ये नहर है, ठीक है। ये इसके किनारे पे हमारे पास, नहर के किनारे पे ये दो पॉइंट हैं। और P हमारे पास ये इज द पॉइंट P इज़ प्लेस्ड ऑन अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। अब यहाँ देखें पी जो पॉइंट है वो कह रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, आर के साथ बना रहा है। ये एक नहर के किनारे पे दो पॉइंट्स हैं और जो पी पॉइंट है वो सीधी हमारे पास एक लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन आर के साथ बना रहा है। हमने विड्थ मालूम करनी है, चौड़ाई, उस किनाल की चौड़ाई मालूम करनी है, ये है इसकी चौड़ाई, ये मालूम करनी है। एट द एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर जो सेंटर में हमारे पास होता है इस पे हमने एंगल मालूम करना होता है। पी क्यू आर ये हमारे पास क्यू है तो इस पे हमने मालूम करना है। देखिए एक साइड मालूम करनी है और एक एंगल मालूम करना है। हमें दो साइड्स दी गई हैं और एक एंगल भी गिवन है। आर पे स्ट्रेट है तो स्ट्रेट पे 90 डिग्री होता है। इसको अब हम देखते हैं। ये हमारे पास देखें गिवन था, दो पॉइंट्स थे हमारे पास। गिवन क्या है, क्यू और पी। क्यू पी हमारे पास है 13 मीटर, क्यू आर हमारे पास है 5 मीटर। मींस दो साइड है ना, दो साइड्स गिवन है। एक इसकी हमने जो चौड़ाई मालूम करनी है और इसका हमने एंगल जो क्यू पे एंगल है वो मालूम करना है। दो चीज़ें मालूम करनी है। अब विड्थ है, विड्थ जो चौड़ाई है इसकी पी और आर, दो साइड्स गिवन है तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास क्यू और पी है और बेस हमारे पास क्यू और आर है और परपेंडिकुलर पी और आर है। तो हमने पी आर मालूम करना है। बाकी हमारे पास हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस 5 है। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। पी आर जो विड्थ इसकी चौड़ाई है, पी आर परपेंडिकुलर वो मालूम करना है। 169 में से 169 में से 25 को माइनस करें तो 144 आता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो इसकी चौड़ाई आ गई है, विड्थ परपेंडिकुलर आ गई है, वो 12 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ये विड्थ है कनाल की। अब वो दूसरा क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था एक तो विड्थ मालूम करनी है और दूसरा हमने इसकी एंगल जो क्यू पे है एंगल वो मालूम करना है। पी क्यू आर जो सेंटर में होता है उस पे एंगल मालूम करना है। अगर ए बी सी है तो बी पे मालूम करना है। तो इसी तरह, और वो कह रहे हैं जो मालूम करना है वो रेडियन में हमने उस बताना है। अब देखें हमने इसका एंगल क्यू पे बताना है तो साइन यूज़ करेंगे। साइन मेजर एंगल पी क्यू आर, ई साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारे पास है पी आर, हाइपोटेन्यूज है क्यू और पी है हमारे पास। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने मालूम की है 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13। तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 12 ओवर 13 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसे ये 12/13 0.9231 है। साइन इन्वर्स जब इसके साथ हम करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्यू पे एंगल आ जाएगा 67.39 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 67.39 डिग्री। जब हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब डिग्री से रेडियन में जाना है, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में 6.1 में किया है कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो ये एंगल था, क्यू पे एंगल था डिग्री में, ये अब रेडियन में जब कन्वर्ट हुआ है तो 1.18 रेडियन हमारे पास आ गया।
आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व किया है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर करें। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।